बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज मुल्क ने किया साबिक सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर याद। नायब सदर M वेंकैया नायडू ने पेश किया भरपूर खिराज। CRPF की 83वीं राइजिंग डे तकरीब, नायब सदर, PM और दीगर ने दी यौम तासीस की मुबारकबाद। शहीद CRPF जवानों को पेश किया गया खिराज। तेलंगाना में इजाफी रजिस्ट्रेशन चार्जेस में कमी और प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशंस की फौरी बहाली का मुतालबा। तेलंगाना स्टेट रियल्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज, सेक्रेटेरिएट के घेराव की कोशिश। तेलंगाना के वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने किया पुराने शहर हैदराबाद का दौरा। बोनाल त्योहार के लिए जारी इंतजामात का लिया जायजा। तेलंगाना भर में नए राशन कार्ड्स की तकसीम का सिलसिला जारी। अरकान असेंबली ने अपने अपने हलकों के अहल अफराद में तकसीम किए नए राशन कार्ड्स। ग्रीन इंडिया चैलेंज से जुड़े बॉलीवुड अदाकार बिग बी अमिताभ बच्चन ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में की शजरकारी। और अब खबरों की तफसील। आज मुल्क ने साबिक सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर याद किया। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने साबिक सदर डॉक्टर अबुल फ़ाखिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम को उनकी बरसी के मौके पर दिली ताज़ियत पेश की। मंगल को अपने एक पैगाम में नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा कि APJ अब्दुल कलाम एक अजीम इंसान थे। वो आम आदमी के सदर थे जिन्होंने करोड़ों लोगों को मुतासिर किया। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के 83वें यौम तासीस के मौके पर शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ CRPF हेडक्वार्टर्स में राइजिंग डे तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर शहीद CRPF जवानों को IGP महेश चंद्रा लड्डा ने खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में अमन व सलामती बरकरार रखने में CRPF के अहलकार अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने CRPF के जवानों और उनके अहल खाना को मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर नायब सदर वेंकैया नायडू, PM नरेंद्र मोदी के अलावा दीगर सियासी कायदीन ने भी मुल्क की सबसे बड़ी नीम फौजी दस्ता CRPF के यौम तासीस पर मुबारकबाद दी और साथ ही शहीद CRPF के जवानों को भरपूर खिराज पेश किया। इंटरनल सिक्योरिटी में हर परिस्थिति से निपटने के लिए रेडी रहते हैं। इनमें से नक्सलाइट से निपटने के लिए कोबरा की स्थापना हुई। कम्युनल इश्यूज के लिए RAF की स्थापना हुई। ऐसे ही पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ग्रुप, VIP सिक्योरिटी बटालियंस, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप्स, इस तरह के कई स्पेशल बल जो है इसके अंदर काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड सुरक्षा की जिम्मेदारी अब हमारे बल को दी गई है। ये पूरे भारत में सभी सुरक्षा बलों द्वारा मनाया जाता है, जो कि हमारे शहीद हैं उनको एक श्रद्धांजलि दी जाती है। अंत में मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब हो।
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ज़मीन जायदादों के रजिस्ट्रेशन चार्जेस में किए गए इजाफे में कमी और ग्राम पंचायतों में प्लॉट्स के मुअत्तल शुदा रजिस्ट्रेशंस की फौरी बहाली का मुतालबा करते हुए तेलंगाना स्टेट रियल्टर्स एसोसिएशन ने हैदराबाद में सेक्रेटेरिएट के घेराव की कोशिश की। एसोसिएशन के सदर प्रवीण कुमार की क़यादत में एहतजाजी रियल्टर्स ने LRS को भी मनसूख करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि LRS की वजह से रजिस्ट्रेशन के अमल में रुकावट पर रियासत के रियल्टर्स को खुदकशी कर लेने की नौबत आ गई है और अब रजिस्ट्रेशन चार्जेस में इजाफे से रियल्टर्स को मज़ीद माली परेशानियों का सामना है। जिन लोगों के प्लॉट्स ख़रीदे जा चुके हैं उनसे रजिस्ट्रेशन करवाने का दबाव आ रहा है और ज़मींदार बकाया पेमेंट्स का मुतालबा कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के अमल में रुकावट से रियल्टर्स दोनों चीज़ें करने से खासिर हैं। उन्होंने LRS की मनसूखी, इजाफी रजिस्ट्रेशन चार्जेस में फौरी कमी और प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशन की बहाली का हुकूमत से मुतालबा किया। సంవత్సరాల కాలంగా గ్రామ పంచాయతీ లేఅవుట్లలోని ప్లాట్లను రిజిస్ట్రేషన్ చేయకుండా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి రియాల్టర్స్ని ఆర్థికంగా చితికిపోవడం లాగా చేయటమే కాకుండా రియాల్టర్స్ అందరూ ఆత్మహత్యలు చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది। ఈ రియాల్టర్ల దగ్గర కొన్నటువంటి వేలాది మంది ప్లాట్లు కొన్నోళ్ళు ఆందోళనకు గురి అవుతున్నారు। పైగా ఇంకా రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ పెంచడం వల్ల సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజలకు చాలా భారం అవుతుంది। LRS ఛార్జెస్ కూడా పెంచినారు। ఇప్పటికే నగరాల్లో ఈ LRS, BRS ఇట్లాంటి పెరగటం వల్ల పేద మధ్యతరగతి ప్రజలే కాకుండా గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ స్థాయి ఎంప్లాయీస్ కూడా నగరాల్లో ఇల్లు కొనుక్కోలేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది। ప్రభుత్వమే ధరలు పెంచడం వల్ల చాలా ఆర్థికంగా ప్రజలపైన భారం పడుతుంది। కాబట్టి మీ వెంటనే పెంచినటువంటి రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ తగ్గించాలి। గ్రామ పంచాయతీలో నిలిపివేసినటువంటి ప్లాట్లను వెంటనే రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం। ప్రభుత్వం ఒక నిబంధన తీసుకొస్తే అయిపోతుంది। మైవం రాజేశ్వరరావు చేసినటువంటి, మేఘా కృష్ణారెడ్డి చేసినటువంటి, సీఎం కాళ్ళ మీద పడ్డ కలెక్టర్ వెంకటరామరెడ్డి, రాజపుష్ప వెంచర్లు వాళ్ళు చేసినటువంటి వెంచర్లలోనే రిజిస్ట్రేషన్లు చేస్తామని చెప్పి ఒక జీవో తీసుకురండి। మాకు అన్యాయం చేయండి, ఇట్లాంటి నిబంధనలు తీసుకొస్తే బాగుంటుంది కదా। రిజిస్ట్రేషన్లు చేయకుండా ఆఫ్ చేసి రియాల్టర్స్ని ఆర్థికంగా చితికేలా, ఆత్మహత్యలు చేసుకునేలా ఈ ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది। కాబట్టి దీనికి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు మేము సచివాలయ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చాం। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी और मरी चिना रेड्डी HRD इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम उर्दू एकेडमी के मुलाजिमीन के लिए 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का आज आगाज़ अमल में आया। इस मौके पर मजलिस के सीनियर लीडर व तेलंगाना कानून साज रुकन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने खिताब करते हुए कहा कि सरकारी मियार के मुताबिक मुलाजिमीन की खिदमात के हालात और पे स्केल को सही रुख पर लाने की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने उर्दू के फ़रोग़ के मुतालिक भी अहम नुकात पर रोशनी डाली। जबकि मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी सदर नशीन तेलंगाना उर्दू एकेडमी ने सदारती खिताब फरमाया। वहीं उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस, माहिर तालीम डॉक्टर M.A. रफ़ीक और डॉक्टर फ़ारूक ताहिर ने भी खिताब किया। माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट बनने के बाद इसको माइनॉरिटी वेलफेयर जो डिपार्टमेंट के तहत जो उर्दू एकेडमी को रखा गया है, तो जो है आपकी कैडर स्ट्रेंथ फिक्स होना चाहिए, आपको पे रिवीजन कमीशन के स्केल्स मिलना चाहिए और वो जो भी सर्विस कंडीशंस जो है दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के दीगर आपको भी सेम जो सर्विस कंडीशंस अप्लाई होना चाहिए। आज से 4 साल पहले मैं समझता हूँ कि एक वो रिव्यू मीटिंग जो चीफ मिनिस्टर साहब जो जनाब जो के चंद्रशेखर राव साहब ने किए थे और उसके अंदर मजलिस के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मैं भी वहाँ पर था, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी वहाँ पर थे। तो जो है जब डिस्कशन आया उर्दू एकेडमी के बारे में तो केसीआर साहब ये पूछने लगे कि उर्दू एकेडमी की जरूरत है क्या। तो जो है उसके बाद उनको बताया गया नहीं ये काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोले कि जो ठीक है कि जो है अब से 40 साल पहले स्टार्ट किए गए तो ये काम आप कर रहे थे, अब 40 साल के बाद भी वही काम अगर आप कर लेते आ रहे हैं तो आपकी क्या जरूरत है, दुनिया बदल रही है। तो जो ये है कि उर्दू एकेडमी को अपने आप को री इन्वेंट करना चाहिए, कि जो अपने आप को री इन्वेंट करना चाहिए और जो अपने आप की जरूरत बताना चाहिए गवर्नमेंट को कि जब जो उर्दू लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज पूरे स्टेट के अंदर जो स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है तो जो है
उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप लोग क्या क्या जो मदद कर सकते हैं आप करने की जरूरत है। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज बांसवाड़ा में मुनक्किदा बोनाल त्यौहार में शिरकत करते हुए पूजा की। बांसवाड़ा आर्कटिका संगम की जानिब से बड़े पैमाने पर बोनाल त्यौहार का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कसीर तादाद में भक्तों ने शिरकत की। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव से आज यूरोपीय मुल्क इस्टोनिया की सफ़ीर और दीगर सिफारती ओहदेदारों ने तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में मुलाकात की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर KTR ने इस मुलाकात की इत्तला देते हुए ट्वीट किया और कहा कि इस्टोनिया की सफ़ीर मिस कैथरीन केवी ने आज उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात में इनोवेशन, इकोसिस्टम, डिजिटलाइजेशन एंड इमर्जिंग टेक एप्लीकेशंस के साथ साथ दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना के वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज पुराने शहर हैदराबाद का दौरा करते हुए बोनाल त्यौहार के लिए जारी इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने हरिबावली, बंगारू मैसमा मंदिर, गौलीपुरा और लाल दरवाज़ा इलाकों में जारी इंतजामात का जायज़ा लिया और अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बोनाल त्यौहार के पुरअमन इनेकाद और भक्तों की सहूलत के लिए हुकूमत की जानिब से मुमकिना इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने सभी को कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए त्यौहार में शिरकत करने की अपील की। तेलंगाना भर में गरीब मुस्तहिक अफराद में नए राशन कार्ड तक़सीम करने का सिलसिला जारी है। याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गरीब मुस्तहिक अफराद में राशन कार्ड तक़सीम किए। महकमा सिविल सप्लाईज़ के ज़ेर एहतमाम तलाब कट्टा के शाहजहाँ फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िदा तक़रीब में सैयद अहमद पाशा कादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि इस मौके पर कॉरपोरेटर्स डॉक्टर समीना, नसरीन सुल्ताना, सिविल सप्लाईज़ के अहदेदार और इस्तिफ़ादा कुनिंदगान मौजूद थे। पूरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन, मुगलपुरा, तालाब जन्म, पत्थरगट्टी, गोलीपुरा, इन इलाकों के जो दरख्वास्त गुजार थे राशन कार्ड के, उन लोगों की राशन के कार्ड की जो मंजूरी हुई है उनकी तक़सीम अमल में लाई गई। 2 रोज पहले ASO की तरफ से जिन जिन लोगों के कार्डा बने हैं आज उनको बुलाने के लिए टेलीफोन किए गए, मैसेज दिया गया। आज लोग आके यहाँ से हासिल किए और कर रहे हैं। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मस्जिद के पार्लियामेंट की हिदायत पर ये तक़सीम का सिलसिला शुरू किया गया, इंशाल्लाह जारी रहेगा। और ऐवान असेंबली में कायदे मुखनना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने इस सिलसिले में 12 नुमाइंदगी की और ओल्ड एज पेंशन के लिए और बेवाओं के पेंशन के लिए हमेशा बोलते रहे। आखिरकार चंद महीने पहले वो वजीफे जारी हुए और राशन कार्ड का भी इंतजाम हो गया। अकबर साहब ने यहाँ तक कहा था कि बलिया के इलेक्शन हैदराबाद के उससे पहले ये दोनों काम करना चाहिए, तो चीफ मिनिस्टर सर साहब ने उनको जवाब दिया था मैं जितना जल्द हो सके काम करूंगा बोलते। बहरहाल अकबर साहब की नुमाइंदगी मुसलसिल होती रही। इसका नतीजा है कि देर आए दुरुस्त आए, बलिया के इलेक्शन के बाद ये कार्यक्रम तैयार हुए और इसकी तक़सीम का सिलसिला कल से शुरू हो गया। आज शाहजहाँ फंक्शन हॉल तालाब कट्टे में 4 बल्दी डिवीजनों के दरख्वास्त गुजारों को राशन कार्ड उनके हवाले किया गया। जुमे के दिन 3 बजे बिहार संतोष नगर में 5 बल्दी डिवीजन के संतोष नगर, रैन बाजार, कुरमागुड़ा, दवीरपुरा, छावनी के लोगों को वहाँ की राशन कार्ड की तक़सीम अमल में लाएगी। ये राशन कार्ड नहीं है बल्कि फूड सिक्योरिटी कार्ड है और इसकी बड़ी अहमियत है। मैं अभी यहाँ के लोगों को बताया कि इसकी हिफाजत करें। ये बहुत हर काम में ये फूड सिक्योरिटी कार्ड आपको काम आएगा। इसकी बड़ी अहमियत है, इसकी हिफाजत कीजिए। आप पहले इसके कई कापियाँ 15-20 कापियाँ ज़ेराक्स करा के अपने पास रखिए। वक्त ज़रूरत किसी भी स्कीम में किसी भी वक्त आपको ज़रूरत पड़ता है उसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूल में दाखिले के लिए, मकान की तामीर के लिए, हर काम के लिए फूड सिक्योरिटी कार्ड का होना ज़रूरी है। राशन कार्ड उन लोगों को दिया जाता है अब जो ग्रीन यानी वाइट राशन कार्ड नहीं मिलता, जिनको उनको भी राशन कार्ड दिया जाता है। लेकिन ये कार्ड की अहमियत ये है कि इसके गवर्नमेंट के स्कीमात से ये लोग इस्तेफादा कर सकते हैं और इनको तरजीह दी जाती है।
डिस्ट्रीब्यूट कितने लोगों 14,000 के कार्ड मंजूर हुए याकुतपुरा असेंबली हल्के में और आज तकरीबन एक 800 या 900 कार्डों की तकसीम किया गया है। कल से ये एसओ ऑफिस से ये लोगों को दिए जाएंगे, पहली तलक दिए जाएंगे। चारमीनार रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान ने आज 4,000 अहल अफराद में नए राशन कार्ड्स तकसीम किए। चारमीनार सर्कल 3 महकमा सिविल सप्लाईज की जानिब से मुनक़िदा इस प्रोग्राम में उन्होंने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए इस्तिफादा कुनिंदगान में नए राशन कार्ड्स तकसीम किए। इस मौके पर सिविल सप्लाईज महकमा के अहदेदार और दीगर मौजूद थे। याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज महकमे हेल्थ और सैनिटेशन के वर्कर्स में किट्स तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुजफ्फर हुसैन, वासिउद्दीन, डॉक्टर समीना, नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात के अलावा दीगर मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के हमरा जिला कलेक्टर सीकता पटनायक की सदारत में जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान अरकान असम्बली जोगू रमना, राठौड़ बापू राव और जिला SP राजेश चंद्र के अलावा दीगर मुताल्लिक़ा अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने गुज़िश्ता बारिश से ज़िले भर में हुई तबाही से मुतालिक तफसीलात से आगाही हासिल की और अहदेदारान से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने आवाम को सहूलत फराहम करने मुमकिन इक़दाम की हिदायत दी। ఈ కొరటచ్చనక బ్యారేజ్ ఉండడము మిగతా ఆ నదిలో కూడా మరి ఏదైతే ఎక్కువ నష్టం కానీ పంట నష్టం కానీ గతంలో చూస్తుంటే గ్రామాలకు కూడా నీళ్ళు వచ్చాయి। कोड़ंगल रुकन असेंबली P नरेंद्र रेड्डी ने आज गरीब मुस्तहिक अफराद में नए राशन कार्ड्स और कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के इस्तीफादा कुनिंदगान में मंजूरा चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कोसगी मंडल के 95 अहल अफराद में नए राशन कार्ड्स तकसीम किए, जबकि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के 93 इस्तीफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए। साबिक़ रियासती वज़ीर और रुकन असेंबली आदिलाबाद जोगू रमना ने कहा है कि राशन कार्ड्स की फरहमी का मकसद गरीब आवाम को सहूलत फराहम करना है, क्योंकि यहाँ की आवाम तवील अरसे से नए राशन कार्डों के मुंतज़िर थे। शहर मुस्तक़र के मार्केट यार्ड के अहाते में जोगू रमना ने इस्तिफादा कुनिंदगान में राशन कार्ड्स तकसीम करने के मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब किया। उन्होंने 1821 मुस्तहिक़ अफराद में राशन कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मार्केट कमेटी चेयरमैन M प्रहलाद, A भोजा रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर, वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, TRS कायद मोहम्मद यूनुस अगबानी और दीगर मौजूद थे। డిగ్రీ తర్వాత పీజీ చదువుతున్న బయట దేశాలకు పంపించే కార్యక్రమం కుష్ఠవ్యాధి పెన్షన్ ఈ రకంగా అనేక పెన్షన్లు ఈయన నరేంద్ర మోడీ కేంద్ర ప్రభుత్వం 5 కిలోలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నాయకత్వం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం ज़हीराबाद रुकन असेंबली के मानिक राव ने आज ज़हीराबाद मुस्तक़र और मंडल के 666 अहल अफराद में नए राशन कार्ड्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत अवामी खिदमात के ज़रिए लोगों के दिलों पर राज कर रही है। वासवी कल्याणा मंडपम ज़हीराबाद में मुनक़िदा इस तक़रीब में DCMS चेयरमैन शिवा कुमार, CDC चेयरमैन उमाकांत पाटिल, आत्मा कमेटी चेयरमैन विजय कुमार, केतकी मंदिर चेयरमैन वेंकटेश, ज़हीराबाद मंडल के सदर हुगेली रामुलू, साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन मंखाल सुभाष, साबिक़ मार्केट चेयरमैन गुंडेप्पा, साबिक़ म्यूनसिपल काउंसलर मोहम्मद यूनुस, अवामी नुमाइंदे और RDO तहसीलदार के अलावा दीगर ने शिरकत की। वाद-ए-अज़ा रुकन असेंबली मानिक राव और मज़कूरा क़ायदीन ने हिंदुस्तान के साबिक़ सदर मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी के मौके पर भरपूर खिराज पेश किया।
तेलंगाना में हल्के असेंबली हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब से पहले बीजेपी को एक और धक्का देते हुए पेद्दी रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज़ जाफरानी जमात से इस्तीफ़े का ऐलान किया था। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर पेद्दी रेड्डी ने आज कहा है कि उन्हें हुक्मरान जमात टीआरएस में शामिल होने की दावत मिली है और वो जल्दी ही टीआरएस में शामिल हो जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि एम नरसिम्हलू ने भी हाल ही में बीजेपी से इस्तीफ़ा दिया था और कहा था कि ये पार्टी उनके लिए मौजू नहीं है। बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन ने टीआरएस के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार के ग्रीन इंडिया चैलेंज में शामिल होते हुए शजरकारी की। उन्होंने शहर हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में दीगर की मौजूदगी में एक पौधा लगाया। इस मौके पर अदाकार अमिताभ बच्चन ने सरसब्ज़ो शादाबी में इजाफे के लिए संतोष कुमार की कोशिशों की सताइश की और कहा कि इससे यकीनी तौर पर मुस्तकबिल की नस्लों को फ़ायदा पहुँचेगा। तेलंगाना में सिनेमा थिएटर्स के टिकट्स की कीमतों के मामले की समाअत आज तेलंगाना हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने सवाल किया कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद सिनेमा टिकट्स की कीमतों के तयन के सिलसिले में क्या क़वायद तैयार किए गए, जिस पर सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि सिनेमा टिकट्स की शरहों के तयन के लिए हुकूमत की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई। इस कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर रियासती हुकूमत टिकट्स की शरहों का तयन करेगी, जिस पर अदालत ने हिदायत दी कि इस कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर अंदरून 4 हफ्ते हुकूमत के फैसले से अदालत को वाकिफ़ करवाया जाए। शहर बोधन के मारूफ मदरसे तहतानिया से 1964 बैच के फारिग तुलबा ने 52 साल बाद अपने उस्ताद मोहतरम मोहम्मद फरीदुद्दीन सदर मुदर्रिस की तहनीत करते हुए खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मुफ्ती जाबिर इशाती सदर जमीयत उलमाए हिंद बोधन, ज़िले मोतमद मजलिस पार्टी निज़ामाबाद अहमद अब्दुस्समी, फ्लोर लीडर बल्दी मजलिस पार्टी हबीब खान खदीर, आवेद हुसैन फारूकी जमात इस्लामी बोधन, मोहम्मद करीम सेठ साबिक़ मार्केटिंग कमेटी चेयरमैन सैयद लायक अली व दीगर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर कई शागिर्द व असातिज़ा मौजूद थे। तेलंगाना के शहर निर्मल की फलाही तंजीम सिरात मुस्तकीम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम शदीद बारिश से मुतासरा इलाक़ों में मुक़ीम लोगों में राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर सोसाइटी के सरपरस्त मौलाना अब्दुल अलीम क़ासमी व नायब क़ाज़ी निर्मल मौलाना इम्तियाज़ ख़ान मिफ्ताही, मुफ्ती एहसान शाह क़ासमी, हाफिज़ इमरान कुरैशी, हाफिज़ अबू माजिद, हाफिज़ ज़ुबैर और हाफिज़ फ़रहान के अलावा मुफ्ती साजिद क़ासमी, काउंसलर्स और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर 40 मुतासरा ख़ानदानों में राशन के पैकेजेस तकसीम किए गए। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। आज मुल्क ने किया साबिक़ सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर याद। नायब सदर M वेंकैया नायडू ने पेश किया भरपूर खिराज। CRPF की 83वीं राइजिंग डे तकरीब, नायब सदर PM और दीगर ने दी यौम तासीस की मुबारकबाद। शहीद CRPF जवानों को पेश किया गया खिराज। तेलंगाना में इजाफी रजिस्ट्रेशन चार्जेस में कमी और प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशंस की फौरी बहाली का मुतालबा। तेलंगाना स्टेट रियल्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज, सेक्रेटेरिएट के घेराव की कोशिश। तेलंगाना के वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने किया पुराने शहर हैदराबाद का दौरा। बोनाल त्योहार के लिए जारी इंतजामात का लिया जायजा। तेलंगाना भर में नए राशन कार्ड्स की तकसीम का सिलसिला जारी। अरकान असेंबली ने अपने अपने हलकों के अहल अफराद में तकसीम किए नए राशन कार्ड्स। ग्रीन इंडिया चैलेंज से जुड़े बॉलीवुड अदाकार बिग बी अमिताभ बच्चन ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में की शजरकारी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।